चिंतित है इस बात का बारे में। और क्यों है, शायद इनका कोई बाप बेटा या अगर मैं बुजुर्ग इस नशाग्रस्त है, शायद किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपनी जमीन खोया है। नशा किसी का सगा नहीं है, स्टार्ट है और सारे के सारे पंचायत की जमीन का है, ऑन रोड है, गली के ऊपर है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासन को साथ में लेकर पंचायत इसके खिलाफ रेगुलेशन डाला है कि कोई सार्वजनिक जगह पर शराब नहीं बेचे। अगर आप वहीं ओढ़े तक खोखे में ठाने की स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे फिर आप गाँव का अंदर आप किसी की भी वहाँ पड़ जाएंगे, करना भाई इतना दारू नहीं बेचनी। तो मेरा तो एक यूँ है। दूसरा जो हम न करा रहे हो सार्वजनिक जगह रहा, किसी भी सार्वजनिक जगह पे कोई शराब पीता पड़ा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उनके नाम गुप्त रखो। जैसे एसपी की टीम है, सरपंच साहब के पास फोन करो, उनका कहो भाई इस तरह सार्वजनिक जगह पर बैठ कर बेचन लग रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं, उनके खिलाफ एक दो कार्रवाई होगी तो कड़िया न कड़िया थोड़ा बहुत इस पर कंट्रोल पाए इसका। उसके बाद जो भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं और युवा साथी हैं, मैं ये कहूँगा जितने लोग पूरे बैठे हैं ये तो कम से कम चिंतित है इस बात का बारे में। और क्यों है, शायद इनका कोई बाप बेटा या अगर मैं बुजुर्ग इस नशाग्रस्त है, शायद किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपनी जमीन खोया है। नशा किसी का सगा नहीं है। एक आदमी नशा में पड़ गए, सिर्फ हम पड़े खुद का नुकसान का काम करता है, अपने घर को बेचने का काम करता है। तो एक आदमी अगर नशा करता है वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य के साथ तो वो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी तो जिंदगी खत्म है। लेकिन उसके साथ साथ उसका परिवार, उसका पड़ोस और वो पूरे गांव का भी माहौल खराब करने का काम करता है। ये हमारे गांव की सार्वजनिक जगह है साहब, आपको पता अपने गांव की सार्वजनिक जगह है। बाबा बलवान जी का दिन पूरा गांव इसी रास्ते से पूरी अपनी माँ बहनें बेटियां मंदिर में दो कमाने जाती है। यहाँ पर 20-20, 30-30 लोगों के झुंड बैठे रहते हैं, शुरू से लेकर अड्डे से लेकर मंदिर तक है। तो आप सोचो उस माँ बहन बेटी के ऊपर क्या बीतती होगी जब 20-20 दारू पी के उस पानी घुटते होंगे। तो ये समस्या एक घर की नहीं है, समस्या पूरे गांव की है और इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद। मतलब मौके पर कहा उंगली करके मैं वहीं बैठा रहूँगा, क्योंकि भले मन मुझे पता है ठेकेदारों को कह दूँगा ठीक है भाई वहीं आप बेचो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है भाई रात में बारिश बैठ जाकर अखबाएँ दाएँ वो ये काम करो, बेचना काम करो। दूसरी बात ये कही है उन्होंने, जिस तरह आपने ध्यान है पीछे कामराज भी आए थे अपने कैथल में, कितना उनका दबदबा था, ज़बरदस्त दबदबा था। घर में पी लो बैठ कर भाई आपने दिया वो ठेके मुझे जी लेने, लेकिन उन्होंने कहा जो IC साहब इस काम आए हैं ना, तो इतने खतरनाक आदमी हैं, बख्शे लेंगे हम CID रूप में भी उनकी रिपोर्ट लेंगे, कोई बेच रहे है या आम जगह जो परोस रही है आपको भी नहीं पता लगेगा, हम उसका पता करेंगे, फिर हम बख्शे नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कल ना किसी के साथ हादसा हो जाए ना, गांव आपका साथ नहीं देगा। मेरा कहने का मतलब चलता भाई मेरे साथ पुलिस में चलो, थाने में चलो, गांव आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि अगर गांव वाले उसके साथ जाओगे, ये ऐसे तो जो बैठे हैं 5-7 जो अपना सदर थाने वाले हैं, वो आप सबसे पहले आप अंदर छड़ेंगे, क्यों आए भाई इनके साथ मिलके। जब मैंने ये कहा था भाई ऐसे आदमी के साथ नहीं आना, तो करने दिक्कत भी आ जाएगी। तो मैं तो हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करूँगा, इस बात को सिरे डालो, किसी से बुरा भला भी ना हो, प्यार से समझाओ। और भाई एक और है, ठेके में तो न कर लिया होगा, लेकर अपना घर पी लेगा। अरे खुद क्या हिसाब से बर्तन बांधने तक सोचूंगा, वहाँ भी डरे जाऊँ, उधार में लाख रुपए भी उधार चल रही है, और वो भी फिर कर रहा मैं हमारी उधार मर रही है, तो फिर मरेगी। तो कोई इंतजार कर ले भाई, मैं तो उसका इसमें जो पेंशन मिला उस पर दे दूँगा। वो IG साहब के रेडर आए थे, इंस्पेक्टर महोदय, उन्होंने ये कहा कि जींद अस्पताल के अंदर डॉक्टर आया हुआ है जो समैक पीते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल दवाई देगा, और कैंप कहोगे तो कैंप भी लगवा देंगे। तो उनके जिनके घर में कोई आफत है, ये बहुत है अपने गांव में 20-30-50 हो रहे हैं तैयार, तो कोशिश करो आप वहाँ डॉक्टर से संपर्क करो और उनको दवाई दिलवाओ, उनका भी भला हो जाए। खुद कहेंगे, समझे ना, ये बहुत अच्छी बात है। गलती कर देता है इंसान तो गलती का पुतला है, लेकिन हमने जब कोई इलाज करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर है निकाले बिल्कुल बढ़िया दवाई है, और इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से उन्होंने ज्ञान है। मेहरबानी करके अपने जो गलत बच्चे हो गए इस दिशा के अंदर आ गए, उनको या तो जीन ले जाओ
या आप रेजिडेंट डाल के दे दो, हम गांव में भी उनके दवाई देंगे, यहाँ कैंप लगवा देंगे। इस बात का ध्यान रखें, जो खासकर समय के आदि हो गए उनके लिए बोला है नहीं। ये डांट लग रही है, कैसे क्या बोल रहे हैं ऐसे तो साहब, ये गांव का सबसे बुरा है, जबकि इनका 10 खुद कहते हैं 10-10 केस रोज हमारे डॉक्टर के आवे और किसी को भी ध्यान दे, जितना बुरा हाल डॉक्टर का है और किसी का भी नहीं है। कल की बात है ये आंसू लगे अपने के मत जो डांट मारी आपने, ये उल्ट है, आप समझे नहीं। ये जो भला कान लग रहे भला को नहीं, अपना काम बहुत बुराई में आ गया है। कल वही तो है बात ये। हाँ तो भाई अपना कितना बढ़िया काम है। मेरे मान सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आप सभी का सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज जो भी हम इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसमें पूरे गांव का नहीं पूरे समाज का भला है। इसमें छोटी से बड़ी जाति सभी इसमें शामिल हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे ये खुर्दे खुले हुए हैं उनके कारण कितने घर बर्बाद हैं। आप देखते हो कि सुबह सुबह जब मंदिर नहीं खुलता और वो जो मेन एंट्री हमारे गांव की वो खुर्दे सबसे पहले खुलते हैं। तो इसका विस्तार से हमारे दिनेश जिया ने, मास्टर जिया ने पूरा विवरण आपको बता ही दिया है। तो मेरा तो आप सभी से एक अनुरोध है कि प्रशासन हमारे साथ है, पूरा प्रशासन। आपने एसपी की मदद चाहिए, आईजी की, डीआईजी की, या यहाँ जो हमारे एसएचओ साहब हैं वो भी बहुत ही नेक आदमी है और बहुत बढ़िया आदमी है। उनके साथ मेरी बात हुई थी कि जो भी हमारे से मदद चाहिए आपको वो मिलेगी। और मेरी तो आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्रशासन तो बाद की बात है, गांव जब चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले गांव की रोटी होती है, गांव क्या चाहता है। तो हमारा समाज पूरा जब से हमारे परसों की ये बात हुई है, मेरे पास अनेकों कॉल आई हैं कि यार सरपंच साहब आपने जो काम किया वो बढ़िया किया, लेकिन मैंने नहीं, वो पूरे गांव ने किया है, पूरे गांव की मदद उसमें है, जब ही हमारा ये काम सफल चलेगा। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जितने भी हमारे बगड़ हैं, हर बगड़ में 5-5, 10-10 आदमी एक साइड में जाओ और इस चीज़ पर फैसला करो कि हमने आगे की रणनीति क्या अपनानी है, किसी को सज़ा देनी है या उसको जुर्माना लगाना है, जो भी है। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ कि जो भी आप फैसला करोगे मैं उस पर 100% खरा उतरूँगा और आपका साथ दूँगा। कि मेरे को चाहे किसी भी टाइम आप कॉल करियो, मैं हाजिर रहूँगा। कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो एक भी वो आप जैसे दिनेश जी कहते थे कि एंट्री बंद करो, एंट्री नहीं, पूरा गांव के अंदर कहीं भी एक भी मतलब घूंट शराब की नहीं बिकने देंगे। जहां तक हमारी कोशिश रहेगी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी हमारे से ऊपर होके चलेगा। धन्यवाद जी।